क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैजिक एसएसबी एग्जाम। तो ये क्वेश्चन जो है ये जीके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास फोर्थ के क्वेश्चन भी अभी मैं इस लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन देखो, ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहले ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर अप टू 40 तक प्राइम नंबर बताने। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने से डिवाइड होता है। अब एक से तो हर वैल्यू डिवाइड होती है, ठीक है। जो अपने से डिवाइड होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये नंबर लिख लो आप। 15, एक से कई बार ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर है। अब इसको आपने क्या करना है? एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सभी को ऐड करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक अप टू लिखा ना 40 तक। यहाँ यहाँ तक 12, इसको ऐड कर प्लस करना, 12 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 16.42, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन ये हो गया। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, ये मैंने क्विज में भी डाला है। मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर 20 से 30 के बीच में बताओ। 20 से 30 के बीच में कौन? 23 और 29, उसका स्क्वायर बताना। 23 का स्क्वायर होता है 529, 29 का स्क्वायर होता है 841। ये होता है, इसका सम आएगा आपका 1370, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला लेंथ ट्रेन वाला क्वेश्चन। ट्रेन वाले क्वेश्चन में अभी अभी आपको कंसेप्ट बता दूंगा पूरा, है ना, कि इसमें होता क्या है। देखो, हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब ट्रेन में डिस्टेंस नहीं होती, ट्रेन की लेंथ होती है L1 + L2 बटा टी, ठीक है। ये आप माइंड रखना, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होता है। रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? अगर कोई चीज़ ट्रेन में बोलो, कुछ भी बोलो, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी? प्लस। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड होगी माइनस, ठीक है। ये चीज़ ऐसे इतना सा कंसेप्ट है। ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। उसमें किलोमीटर पर आवर को दिया हुआ, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, और मीटर पर सेकंड दिया हुआ किलोमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 5/18, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट 18/5। इतना चीज़ आप लिखो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम करते हैं। भाई लिख लो, वो लिखाना जरा, लिख ला जल्दी। यही चीज़ है बस। ट्रेन वाले क्वेश्चन सारा कौन मुझे बस S = L1 + L2/T, बस इसके ऊपर पूरी जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना घूमे होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपको करूँगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में है वो। लिख लिया? लिख लिया? अब भाई देखो, इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन में हमें पता क्या, हमें पता, हमें अभी मैंने आपको समझाया स्पीड क्या होती है। L1 + L2 बटा टी। अब कई क्वेश्चन में आपको एक ही लेंथ और टाइम दिया होगा, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में दूसरे ट्रेन के बारे में बोला नहीं गया, ठीक है। तो हम दो चीज़ें। अब देखो, हमें आ रहा पता कि अब ये बोला, उसने बोला सेम डायरेक्शन। अब हमने पता सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होती है? माइनस, ठीक है। तो मैंने ट्रेन उसकी मैन की स्पीड मान ली x, तो दूसरे की कितनी होगी? माइनस करेंगे हम, क्योंकि सेम डायरेक्शन स्पीड होती है माइनस, पता ना। तो एक ये क्या है क्वेश्चन में? किलोमीटर है ना, हमें मीटर में निकालना है, ठीक है। तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ट्रेन की लेंथ हमें दे दी कितनी? 150। टाइम कितना दे दिया? 3। ये काटो 30 से, ये कितने में से कटेगा? 50 आएगा, सॉरी यार, 50। ये कटा 10 से, x - 2 कितना आया? 180। तो x की वैल्यू कितनी? 182 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ आया? समझ आया? आया समझ? बच्चों ने बोले, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो अगला इलेक्शन वाला क्वेश्चन देखो। बोला एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट में, इसमें मैंने बोला टोटल वोट्स मान ली 100 वोट बोलते हैं। 100 में से
एक बंदे को 70 मिल रहे हैं, ठीक है, और वो 16,000 वोटों से जीत रहा है, यानी दूसरे को कितने मिले, एक बंदे को 100 मिले, दूसरे बंदे को मिले 30 मिले में, ठीक है, टोटल वोट 100 होंगे तो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंस कर दिया 40 की वैल्यू कर दी है 16,000, एक की वैल्यू नहीं, एक की वैल्यू नहीं काटोगे, एक की वैल्यू है 4,000। तो उसने पूछा, क्या पूछा, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब अगर पूछा टोटल वोट कितने, तो ये मत से मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है। अगर इसने पूछा विनिंग वाले कितने, 7 ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई वो देखना है। अगर पूछेगा सपोज करो लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले, फिर कितना 30 से मल्टीप्लाई करना, 30 से, हाँ 21 आया। फिर अगर मुझे टोटल पूछेगा तो 100 से करना है, ठीक है। टोटल करो 100 से मल्टीप्लाई करो कितने, 40, 3, 4, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट कितने हो गए, 28,000, जो दूसरा बंदा 21,000। 400 आना भैया अगर एक की वैल्यू 400 आनी है भैया एक की 4000 थोड़ी आनी है 400 400 तो 40,000 आता है। क्या हो गया भैया, 7 का 28, पहले 400 हाँ, आज के 12 आएगी ना। आपने ये क्यों लिखा भैया, ठीक है। टीचर चेंज करो। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो जेकेएसएसबी के क्लास 4 के पेपर में है। बोलता कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूँ 37.5, 62.5, 84.2। निकालो भाई पूरा, 3/5 निकालो, 5/8 निकालो, 7/8 निकालो, 9/8 निकालो। सभी वाली बताऊंगा ये कैसे है। 3/8 की 37.5 है, 5/8 की 5/8 की 62.5 है, और 7/8 की है 84.2। देखो भाई ये क्वेश्चन ये बड़ी बड़ी आता है एग्जाम में, परसेंटेज वैल्यू निकालना। मैंने 12 समझाई है, अब दोबारा समझा रहा हूँ। देखो बेस वैल्यू होती है 12, 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। अब 1/8 कैसे होता है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2 परसेंटेज का लगा 100, 1/8 होता है, ठीक है। अब यहाँ से सारी वैल्यू ड्राइव हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 3/8 की वैल्यू निकालनी था, कैसे निकालोगे, 12 × 3 36 प्लस 3 × 1/2 1.5, यानी 37.5% की वैल्यू होगी 3/8। अगर 5/8 की वैल्यू निकालनी कैसे होगी, 5/8 12 × 5 60 प्लस 5/2, यानी 62.5% की वैल्यू होगी 5/8। 7/8 की वैल्यू निकालनी तो 12 × 7 84, तो 7 × 7 7/2 तो कितना 87.5%, ठीक है। 9/8 की वैल्यू निकालनी तो 12 × 9 84, 12 × 9 108, 9/2 9/2 तो 4.5, यानी 112.5% की वैल्यू होगी 9/8। वही इसकी वैल्यू निकालना, 16 2/3% की वैल्यू निकालना, 16 2/3%, 16 2/3%। इसकी वैल्यू निकालो 5/6 की, 5/6 और 7/6 की वैल्यू निकालो, सेम कंसेप्ट से।
ये होता है 16 और 2 50/300, तो कितना बन गया अभी 5/6 और 7/6 की वैल्यू निकालो। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, क्या आंसर आएगी? 1/6 तो आ गई कि 5/6 को मल्टीप्लाई करना 1/6 से। नहीं 10 नाम है, कुछ करनी कैंसिल है। 80 10 5 10 83.5 5/6 की आई 83.5 हैं 83.5 83/5 और तू सुना। मैं मोड़ दोबारा कर दो, फुट बज गया, मैं फुट भी मारने का। निकालो भाई, क्या है ये? भैया 83.5 है। ओके 83 पॉइंट है पूछा 16 × 5 मैं बताता हूँ भाई, अभी बताऊंगा मैं। 80 हाँ 5 × 2 10/3 आया 10/3 कितना होता है? 10/3 होता है 3.33 होता है। 85 भी बनाने हैं। हाँ वही 83 बोलिया हाँ 83.33 बोलो है यार। 83 पॉइंट कुछ कुछ 83.5 83.33% आएगा। तो भैया वहाँ पे ये इसकी वैल्यू 3.33 होती है भाई, भी वैल्यू पूरी याद रख लो 10/3। तो भैया वहाँ पे ऐसे उसने बोलना ये वाली ऐसे क्वेश्चन बोल दिया भाई 83.33% ऑफ 7200 वहाँ निकालना भाई उत्तर कितने कट गए पता हो गरम दही कट सी नहीं इन्हें कट सी नहीं साहब आप पे कट सी नहीं 5/6 नहीं निकलता भाई। सही है यार भाई कुछ ही सीधा ना क्वेश्चन है कि ए वैल्यू देगी कुछ चीज लेवल वैल्यू उन 7/6 कटो भाई। जो सिखा रहा हूँ ना काम की चीजें हैं भाई, बड़ी काम की, बहुत काम एग्जाम में आएगी क्वेश्चन 7/6 की वैल्यू मैंने बोला। 7/6 भैया जी आएगी तो आना बोलना 14 डिवाइड पूरी वैल्यू तो ये आएगी 116 पॉइंट कुछ आएगी ये 116.66 116.66 देखो भाई, जब वैल्यू ना पॉइंट के आगे डेसिमल ये पॉइंट प्लेसेस है ना, 2 प्लेसेस है, दूसरा प्लेसेस नंबर देना, अगर वो नंबर 5 से बड़ा हो तो वैल्यू एक वैल्यू है, इसमें एक ऐड हो जाता है, तो वैल्यू बनती है 6.67। समझे? पॉइंट के आगे ये पॉइंट है ना, इसके आगे दूसरा नंबर फर्स्ट सेकंड है कितने 3 की 14 12 3 14 12 3 14 3 नंबर 3 4 है ना 4 है ना 6 4 3 4 12 12 ते 6 बाकी ठीक है 12 तो बाकी ठीक है ये ना 4.67। समझे? वैल्यू पॉइंट के आगे 2 प्लेसेस अगर नंबर है, वो नंबर 5 से बड़ा होगा तो एक नंबर ऐड हो जाता है उसमें, तो ये वैल्यू बनी 116.67%। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूँ भाई 116.67% ऑफ 8400 निकाल पाओगे? कोई नहीं निकाल पाएगा अगर परसेंटेज नहीं पता। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो भैया अगर हमको परसेंटेज नहीं पता हो तो हम पॉइंट का नीचे 2 जीरो लगा के ऐसे कर सकते हैं। हाँ कर लो भाई, बोला बस 7/8 की वैल्यू कर लो। क्वेश्चन पूछा 7/8 की वैल्यू कर लो। 7/8 की वैल्यू ऑप्शन है 7/8 अभी निकाला भाई 7/8। क्वेश्चन पूछा गया पेपर में क्लास 4 के।
अभी निकाल के दी थी मैंने। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। अभी मैं अभी निकाल के बताया, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका। वही है आंसर 116.6 7 बाय 8 वही 116.6 7.5 दिमाग लाई क्वेश्चन कट, एक क्वेश्चन कटो भाई, एक क्वेश्चन तो मैं भाई 100 बार ना सीखा हूं, एक क्वेश्चन डिस्टेंस आंसर था नहीं यार। ओ भाई पागल तो नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला, कार कवर 1/4 ऑफ डिस्टेंस इन एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम दे दिया, टाइम दे दिया आपको कितना, 10 घंटे। ठीक, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है 80 किलोमीटर, 80, 72, 75, 64। चाहिए गड्ढा आंसर गड्ढा एक्सीमेंट नहीं है यार ये बात मैं कट रहा यार क्वेश्चन है यार। चल इंसान हो पढ़ता नहीं मान ठीक तो ले बोले मित्रों रिचर्ड बढ़िया यार आज बढ़िया बस ये मत कट ऑफ नहीं आ रहे भाई। 1/4 का डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई। सबसे पहले मैं क्या बताया था, क्या चीज़ माननी, क्या चीज़ करनी, सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या करनी इस क्वेश्चन में करने के लिए, डिस्टेंस क्या मानना। हाँ डिस्टेंस मानना भाई, ये इसके मल्टीपल कोई वैल्यू है मान लो, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करनी है। आराम से करो, आराम से निकल जाएगा आंसर। टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया 100, ठीक है। अब पहले 25 कितने कवर करा, 25 किलोमीटर कितने में कवर करा, 100 किलोमीटर आवर में। फिर कहता है हाफ ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा, 75 का हाफ, 75 का हाफ यानी 75 में 2, 35 ये होता है 75 में 2 37.5 होता है। 75 में तो 35 होता है मैं 10 ना आओ 60 किलोमीटर ना होगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 100 किलोमीटर भाई देखो 37.5 और 25, 37.5 और 25 कितना हो गया, 62.5। अब टोटल 100 है उसमें, उससे 62.5 ने कर लिया, माइनस कर दो, बाकी कितना बचा, वो भी 37.5 ही बचेगा ना। हाँ जी ठीक है, ये 37.5 का करा उसने 100 की स्पीड में। अब क्या करना, एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 100, नीचे अब 25 बटा 100 बटा 37.5 बटा 60 बटा 37.5 बटा 100, ठीक है। अब इसको जो है अब सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये 100, ये कितना बनेगा 1/4। अब ये पॉइंट है ना, इसको नीचे ले जाता हूँ 100, ये बन गया, ठीक है। ये पॉइंट 100 है ना,
ये बन गया 1000। जीरो नीचे चले। एक जीरो आए, पॉइंट वाई एक ही जीरो है ना। अब 25 से कम 25 बचा कितना 12, ये 15 में गया, 25 6 हो जाता है 24 है, हाँ 24 से चले आएगा 25 से। 25 24 का, ये है 25 15 का, ये 25 8 का। अच्छा सही है। 25 चौके 50 40 में जाएगा ये, है नहीं। और वैल्यू कटती है, ऐसे कट जाता है दोबारा, ये कटा 3 से, ये कटता 8 से, 5 5 3 नहीं 3 5 का है, 3 5 का 3 से कटता है ना, 3 5 के 15, 3 8 24, ठीक है। ये 5 से कटेगा, ये 5 तीखे 5 8, 8 एलसीएम ले लेना। ठीक है। अब 8 एलसीएम ले लो, कितना आया, ये है ऊपर कितना है, ऊपर 2 प्लस 1 नहीं 5 प्लस 3 3 5, ये 8 ऊपर चल गया, कितना 10 बना ना, इंटू 8 80 किलोमीटर बराबर है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसको अगर हम इस बी में नहीं करो, बी में नहीं करो, करो बी में नहीं सुखा होता है। इसको मैंने 100 से मारना, आप बी से मान के भी कर सकते हो, 20 से मान के भी करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये इतना सा समझ आ होगा आपको, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने 100 4 के मल्टीपल में, ठीक है। फिर हमने बोला कि हाफ द रिमेनिंग डिस्टेंस 15 का हाफ 7.5, 15 बड़ी नेक्स्ट करना है, एक मिनट में ले लो। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा, टोटल एक हुआ चार के। रुक भाई, रुकिया चलो यार पहले अब ये टोटल 25 से है ना, अब बाकी कितना बचा, उसने बोला हाफ ऑफ द मिनट 75 बचा ना, उसका हाफ, ठीक है। 75 2 कितना 37.5 होता है, ठीक है। तो ये इसने कवर करा 60 किलोमीटर आवर्स टोटल। अब बाकी कितना बचा, वो भी 37.5 पर, टोटल है 100, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे तो ये बनेगा 62.5 में, अब हम 37.5 करेंगे तभी 100 बनेगा। तो बाकी टोटल डिस्टेंस कितना है 100, या डिस्टेंस ऑफ स्पीड, पहला डिस्टेंस ऑफ स्पीड और डिस्टेंस ऑफ स्पीड, फिर आप सॉल्व कर, आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम 20 से लेकर करते हैं। करो टोटल डिस्टेंस 20, ठीक है। 1/4 कितना है, 5 किलोमीटर कवर करा उसने, 100 किलोमीटर, ठीक है। बाकी 15 अब बचा 15 यानी 15 का आधा यानी कि 7.5 किलोमीटर कवर कर रहा है वो, 60 किलोमीटर, ठीक है। 7.5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 12.5 बचे ना, 12.5 एक दूसरा लास्ट कितना होगा, ये भी 7.5 होगा, ठीक है। ये कितना आया 100 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब निकालो एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 बटा 5/10 इंटू 75/600 बटा 75/1000, ठीक है। ये गया 2 से गया, ये गया 25 तीखे 25 24 25 तीखे 25 तीखे 25 24 कटती है वैल्यू, 3 और 24 घटता है, ये 8 से गया ना, 1/8 कर कैलकुलेटर 2 8 40 का एल्शियम कितना है 40, 40 ये ना ये 20 20 प्लस 5 5 प्लस 3 3 हाँ 25 एक मिनट 25 तीखे 25 ये कल तू जा रही 24 5/10 थोड़ी आना है यार, केड़ा 5/100 नहीं आना, आ गया 20 ये तभी मैं बोल रहा कर 20 8 5 40 एल्शियम कितना ना, 8 5 40 एल्शियम कितना 40, ठीक है। तो एक ना 2 आया नहीं, 2 बनना बढ़िया क्वेश्चन। हाँ 40 को 20 से डिवाइड करो, 2 इंटू 1 2, 40 को 8 से करो 5 5 इंटू 1 5, 40 को 3 40 को 40 करो 1 इंटू 3, हो गया आंसर, निकल गया आंसर पीछे भी 100/10 इंटू है 40 है और ऊपर 40 आना यार, 10 वाली प्रोनाउंसिएशन ना
आंसर कितने की नंबर 40 बनाना। ओ यार 20 है ऊपर तो ना टोटल डिस्टेंस 20 होगा 100 बनाना। समझिए आंसर आ गया। समझिए तुम समझिए कोशिश जिस चाली मर्जी है जो मर्जी वैल्यू लेट कर सी 20 मंगता भी ना 80 मंगता भी ना। ठीक है तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। इसी के ऊपर मैं वीडियो कब अपलोड होगी? इसको मैं क्वेश्चन एक 2-3 क्वेश्चन है इसकी इसी लेवल की क्वेश्चन करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन पूछा गया ये मैंने एग्जाम ये उसमें क्वेश्चन पूछा कि आपको दिया हुआ है आपको टोटल स्पीड दे दी एवरेज स्पीड दे दी आपको कितनी 37.5 क्वेश्चन पूछा है पूरा नहीं लिखूंगा क्वेश्चन सीधे शॉर्ट में लिखूंगा ये क्वेश्चन निकालना ये लिखा नहीं कर देगा एवरेज स्पीड दी आपको कितनी 37.5 ठीक है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और आपको क्या दे दिया उसने एक दे दिया आपको क्वेश्चन बोल दिया आपको डिस्टेंस दे दिया कितना 20 किलोमीटर और सपोज करो ए टू बी जा रहा है ना वो बंदा उसका स्पीड दे दी 50 किलोमीटर आवर आपको बी टू ए की निकालनी है। समझे समझे क्वेश्चन ये डिस्टेंस दे है आपको कंफ्यूज करने के लिए क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है यहाँ पे आपको सिर्फ ये स्पीड चाहिए होती है। ठीक है अब ऑप्शन क्या है अब दोनों तरीके से निकल जाता है एक्स फॉर्मूले से भी और ऑप्शन से भी। ठीक है अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है 35 40 30 और 45। ठीक है अब देखो हमें हमारा एवरेज हमने एवरेज स्पीड मानी 37.5 एक की दी है 50। ठीक है अगर मैं दूसरी मानूंगा दूसरी अगर मैं छोटी सबसे छोटी वैल्यू है 30 तो मैं 30 मानूंगा इसका एलसीएम कितना होगा 50 × 30 ये कितना है 30 ये कितना है 50। ठीक है 50 × 30 बटा नीचे कितना है 80 × 2 40 0 0 कैंसिल वैसा ही कितना 150 को 4 से डिवाइड करो 37.5 बनता है। दोबारा कर लो इसको दोबारा 2 25 75 बटा 2 कितना होता है 37.5। ठीक है ये भी क्वेश्चन है इस टाइप की क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में जब आपको डिस्टेंस दे डिस्टेंस इस टाइप क्वेश्चन डिस्टेंस का लॉजिक ही नहीं है आपको सिर्फ चाहिए स्पीड। ठीक है मैंने ऑप्शन से भी निकाल लिया अब इसको फॉर्मूला से निकालना कैसे निकालना एवरेज स्पीड का दो स्पीड दी तो कैसे 2xy x + y हमें एवरेज स्पीड दी 37.5 2 × x क्या दिया हुआ है 50 और दूसरा निकालना है x 50 + y। ठीक है यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी 37/5 बटा 10 कितना 100y = 50 + y। अब ये 25 से काटा है 25 चौके 25 से कम 25 एक नया 15 आएगा 25 हाँ 15 तो बाकी करता है ये हाँ 5 टिके 5 जुने। ठीक है ये बेटा अब ये कितना बना 4 × 3 12 y = ये कितना बना 150 + 2y 3y सॉरी गलत हो रहा भाई यार दोबारा करने क्वेश्चन 37 10 × 100y बटा 50 + y। ठीक है मैं काटता हूँ 5 चौके 25 चौके 25 25 से 25 और 15। ठीक है 5 दूने 5 दिखे 4 × 2 8 y ये बना 150 + 3y 5y की वैल्यू नहीं 5y = 150 तो y कितनी 30 निकला था इसका आंसर। अब 30 वाली फुट गई थी ना वो बस निकली आंसर। समझे क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आई से पेपर से यार क्वेश्चन